बाबा विश्वनाथ काशी की पावन धरती पर वैदिक पारिग्रहण संस्कार महामंगल महोत्सव संपन्न। बाबा विश्वनाथ की तपोभूमि काशी में 23 नवंबर 2025 हरिहरपुर स्थित दी भारत सेलिब्रेशन लॉन एंड रिजॉर्ट में दिव्यता, संस्कृति और सनातन परंपरा से ओतप्रोत एक अद्वितीय वैदिक पारिग्रहण संस्कार का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें उपस्थित जन समुदाय को वैदिक युग की शुचिता, तात्विकता और पवित्रता का साक्षात अनुभव कराया। इस महामंगल महोत्सव में पारिगृह दीर्घायु इंजीनियर सौरीश शर्मा, अमर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मानवता संस्थान तथा पारिगृहस्था दीर्घायुषी कुमारी प्रिंसी शर्मा अतिथि सहायक आचार्य का पावन वैवाहिक सूत्रबद्ध संपन्न हुआ, जो अपने अपने परिवारों की सेवा, विनम्रता और संस्कार की उज्जवल परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रतीक बना। यह समूचा आयोजन साहित्यकार एवं संस्कृति सेवी रमेश कुमार शर्मा, लेखक, प्रांत परावर्तन प्रमुख, धर्म प्रसार विभाग, विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत के पुण्य सानिध्य मार्गदर्शन एवं विशिष्ट संरक्षकत्व में संपन्न हुआ। तरीके से आज शादी विवाह संपन्न हो रहा है, शादी का कार्यक्रम, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज बहुत के दौर अच्छा है। में वैदिक पद्धति से ही सब कुछ होना चाहिए। सबका मूल वेद है जी। सनातन ही सबका मूल है। कार्यक्रम बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। जो आज के दौर में जो ये इस तरीके की शादियां जो हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, धीरे धीरे भूल रहे हैं इस सनातन धर्म के प्रक्रिया को। धीरे 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 सब अपने मार्ग पर आएंगे, ये निश्चित बात है। आना पड़ेगा और धीरे धीरे सनातन धर्म की नींव मजबूत होगी। हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हैं। पूरा देश में हम वैदिक धर्म की स्थापना करेंगे, निश्चित बात है। जो पुराने हमारे संस्कृत हैं, आज के दौर में वो उनको जगाने की आवश्यकता है सर। हम प्रयास में लगे हैं पूरे देश में। इस शादी समारोह में रमेश भैया को क्या कहना है आपको? बहुत अच्छा है। भगवान की खूब कृपा रहे, भगवान की खूब कृपा रहे और ऐसे मार्ग प्रशस्त होता रहे, बढ़ते रहे, इससे अच्छा और क्या होगा। जी महाराज, साधुवाद दे रहे हैं, इनकी प्रशंसा कर रहे हैं और जो सौरीश और प्रिंसी की जो साथ शादी हो रही है, ये भी बहुत ही अच्छा इनका दाम्पत्य होगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये लोग बड़े शांतिपूर्वक अच्छे ढंग से रहें, इनका पूरा जीवन जो है सुखमय व्यतीत हो और शर्मा जी को भी पूरा संतुष्टि मिले। इन्होंने जो यह कार्य किया है, न भूतो न भविष्य, इसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। एक्सीलेंट है ये कार्यक्रम हमारे हिसाब से। जिस तरीके से इनका पूरा मैनेजमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने पूरे सांस्कृतिक सौरीश जी हैं, ये भारत मानवता संस्थान इनका एक है। इसके माध्यम से इन्होंने समाज में बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। सर्वप्रथम सौरीश और प्रिंसी जी शर्मा जी को बधाई शुभकामना देता हूँ कि इतने अच्छा आयोजन इन्होंने किया है। और ये जो है, पहले तो हमारे यहाँ वैदिक शादी होती ही थी, लेकिन बीच में होता ना, बड़े लोग जो काम करते हैं उनकी नकल होती है। तो महाजनों एन गता से पंथा, तो लोग बड़े लोग जब करने लगे जो है बफे सिस्टम से शादी ब्याह, इस तरह से जयमाल खंड होकर, तो धीरे धीरे परंपरा जो है, लोग सोचे कि हम जो है ज़्यादा मॉडर्न हो गए, तो लोग उधर घूमे। फिर धीरे धीरे लोगों को लग रहा है कि नहीं, हमको फिर से अपने मूल स्थान पर लौटना है। जैसे महाराज जी ने बताया कि घूम फिर के हमको फिर वहीं आना है। और जो इसमें आनंद है, जैसे ज़मीन बैठ करके अन्नपूर्णा को ऊपर रख करके भोजन ग्रहण करना, इसमें पत्तल में खाना खाना, परसने वाले परसते हैं, जो प्रेम से परसते हैं, वह प्रेम जो है बफे सिस्टम नहीं मिलता है। आदमी गया, कोई पूछने वाला नहीं है, तो खाया नहीं खाया, तो जो एक मनोभाव होता है वह नहीं मिलता उसको। तो ये चीज़ें जो है बहुत अच्छी हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, सनातन चला रहा है, तो बहुत सोच समझ के जो परंपराएं जो यहाँ पर लागू किए थे, वही सत्य है, वही सनातन है। फिर से दोबारा जो है वही चीज़ फिर से लागू होगा। इसके लिए मैं पुनः जो है
वैदिक परिग्रहण संस्कार के लिए जो है शर्मा जी को ये परिवार को बधाई देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? इस शादी के बारे में इसके बाद जितना भी कहा जाए कि कितनी अच्छी शादी हो रही है, कितनी बड़ी परंपरा को फिर से पुनः स्थापित करने में शर्मा जी इतनी भूमिका निभाए हैं, तो उसकी प्रशंसा जितनी भी की जाए वह कम। सर, ये सरकार के द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम होता है, उसमें इन तरीकों का उपयोग अगर सरकार पहल करे तो वो समाज के लिए अच्छा संदेश होगा। बहुत अच्छा होगा और सरकार के तरफ से हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में सनातनी बंधु इस ओर बहुत ध्यान दे रहे हैं। सबकी क्षमता नहीं, इच्छा सबकी होती है कि हम अच्छी से अच्छी शादी करें, हिंदू रीति रिवाज से करें। जो पहले हुआ करती थी उसका लोप हो गया है, पुनः सनातनी उस दिशा में शादी विवाह करें, लेकिन सबकी संपन्नता भी नहीं है। दोनों विषय आदमी चाह करके भी और नहीं कर पाता, लेकिन चाहने वालों की संख्या बढ़ रही है और इसको चाहेगा तो बहुत तेजी से ऐसी शादियों का बहुत लोगों का करने का विचार है, लेकिन करेंगे। इसके पहले जब होता था ये मतलब शादी इस तरीके का, तो उस समय ऐसी कोई क्षमता नहीं थी किसी के पास, फिर भी सब लोग इसी तरीके से करते थे कम ज़्यादा करते थे। प्रयास लोग करते थे कि हम भी करें, जिसकी जितनी क्षमता होती थी उतना करते थे और आज भी कर रहे हैं। उतना नहीं कर पा रहे हैं लेकिन शादी तो कर ही रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं शादी के माध्यम से? हम तो आने वाली पीढ़ी को निवेदन पूर्वक यह संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से अच्छे काम करके धनार्जन करें और जितना हो सके जितना ज़्यादा कर सकते हैं अपनी सोच के अनुसार, और इस प्रकार की शादी का और आयोजन करें तो बहुत अच्छा हो। तरीके से शादी हो रही है, पुराने तरीके से शादी हो रही है, जो हमारे भारतीय संस्कृति है उसके तरीके से शादी हो रही है। शादी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कुछ अलग दिखाई पड़ा इस शादी में? सर्वप्रथम ओम नमो नारायण, जय मां विंध्यवासिनी। हमारे सनातन हिंदू धर्म में विवाह का जो संस्कार है, हमारे सुंदर संस्कार है, पाणिक ग्रहण संस्कार है, और वर्तमान कलिकाल में जो युग एक जो दिखावे की होड़ चल रही है, हम आपकी नकल करें, आप उनकी नकल करें, इसमें इस संस्कार को हम भूल चुके थे। जी बिल्कुल। हमने एक आयोजन तक इसको समेट के रख दिया। विवाह का आयोजन होता था, पाणिक ग्रहण संस्कार विलुप्त होते जा रहे थे, और जो पाणिक ग्रहण संस्कार का जो विधान हमारे धर्म में है अनादिकाल से है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, वर्तमान में कलिकाल चल रहा है, सनातन काल से सदा से यह रहा है। और श्री रमेश जी का जो ये अद्भुत प्रयास रहा है, और यह प्रयास सिद्ध रहा, सफल रहा, जिससे एक वापसी जो हुई है, जो यू टर्न लिया है आप लोगों की आज की जनरेशन की जो भाषा है, यू टर्न जो लिया है, ये यू टर्न बहुत ही सार्थक हुआ, क्योंकि यू टर्न लोग नहीं लेते कि हमें ट्रैफिक मिलेगा, ट्रैफिक ख़त्म हो चुका है, यू टर्न लेते हैं। और ये एक आदर्श, एक देखने की योग्य चीज़ है, लोग इससे समझें। अभी आप लोग ने पीछे कवरेज किया होगा कि जो भोजन पद्धति है वह अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा का आसन सदैव ऊंचा होना चाहिए। विधिवत पृथ्वी पर आसन लगाकर और भोजन करने का जो विधान है वो यही है विवाहों में। इससे भोजन की शुद्धता, संस्कारों की शुद्धता, वातावरण की शुद्धता इससे प्रदर्शित होती है। और मैं बहुत सराहना करूँगा इस प्रयास की, और पुरजोर सहयोग करूँगा समाज का, और लोगों तक ये बात पहुँचाऊँगा कि इस प्रयास को पुनः लोग प्रारंभ करें और अपने धर्म को एक स्तंभ के रूप में जैसे खड़ा था, उस स्तंभ का एक और पाया बने। ऐसे ही अपने धीरे धीरे सारे संस्कार लौटाएंगे। ऐसा हुआ सर तो बहुत बिल्कुल। जैसा कि महाराज जी इन्होंने इस पाणिक ग्रहण संस्कार के माध्यम से यूटर्न लिया है जनरेशन के हिसाब से, तो क्या ये यूटर्न आगे चल के फ्यूचर में संभव हो सकता है? आने वाले समय में यह पूर्ण रूपेण
समाज में विराजमान होगा। क्योंकि सर जो आजकल युवा पीढ़ी जो है वो इस तरीके से सीमित तरीके से शादियां होने लगी जो हैं। यंगस्टर्स हैं, हाँ। यंगस्टर्स को एक यूनिक थीम चाहिए होती जी है जी जी कि हम कुछ नया करें समाज जी। में, हमारी शादी को लोग अलग जाने। तो ये उनके लिए एक नया भी है, जो उनके पूर्वजों के द्वारा रचित एक पुरानी परंपरा है, लेकिन उनके लिए नया है जी। तो इस नएपन को बहुत प्रेम से लोग अपनाएंगे और बहुत अच्छे से ये व्यवस्थित होगा। समय भी बचेगा, व्यवस्थित चीज़ें होंगी। विवाह का, पाणिग्रहण का, जो संस्कार का, जो पूजन का और उस मंडप का जो विधान है, भगवान सूर्य की के समक्ष उनको साक्षी मानकर जो चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें इसमें विद्यमान होंगी और इससे विवाह भी बहुत सकुशल संपन्न होंगे। वैवाहिक जीवन बहुत सुखद रहेगा। जब प्राप्त मंत्री हैं, इस विवाह में आकर के इस वैदिक संस्कृति को प्रमाणिकता प्रस्तुत करने का कार्य किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उसका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं चाहूँगा कि इस विवाह के संदर्भ में आदरणीय मंत्री जी अपने विचार रखें। सर, आप वैदिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में आए हुए हैं जो कि ये विलुप्त होती हुई नजर आ रही है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं? विलुप्त तो नहीं हो रहा है, हम ही लोग उसको भूल रहे हैं। और यह कार्यक्रम की योजना लगभग 1 वर्ष से बन रहा था। भाई साहब शर्मा जी भाई साहब 1 वर्ष पहले से ही हमसे भी चर्चा कर रहे थे और पूरी योजना रचना बना रहे थे। यह तो यहाँ देख करके एकदम मन बहुत ही गदगद हो गया। और यह हर सनातन पंथी को, सनातन धर्मावलंबी को कुछ न कुछ नया चीज़ करना चाहिए। और यह नया भी नहीं है तो हमारे सनातन धर्म का, हमारे परंपरा का यह प्राचीनता का द्योतक है। जो चीज़ हम भूल रहे हैं उसको फिर हम अब लौट चलें, उस दिशा में चलें जिससे कि हमारी धरोहर, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति मजबूत रहे और हम सब लोग एक संस्कारित परिवार की तरह अपने परिवार को रख सकें। सर, परिचय आपका? सोहनलाल श्रीमाली, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। जाएगा जो एक इंसान यहाँ पर आया हुआ है, हर जगह संस्कृत बताएगा, संदेश देगा और हमें बड़ी खुशी है। बहुत बहुत बधाई बाबू जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे यहाँ से हर कोई कुछ न कुछ सीख के जाए, वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाए, सबका सम्मान और सबका सत्कार हो। बहुत बहुत जी, अपना परिचय बताइए। जी, हमारा नाम डॉक्टर गौरव है, पूर्व विधायक प्रत्याशी मैनपुरी से, वरिष्ठ भाजपा नेता। और हमारा कार्यालय लखनऊ, आगरा, मैनपुरी, नोएडा में है। और समस्त सभी जगह सर्व समाज के कल्याण के रूप में जनसेवा का अपना मूल मंत्र है, राजनीति में उसी में लगे रहते हैं। और हम चाहेंगे कि जहाँ पर भी जरूरत पड़े, चाहे तो हमारा समाज हो, हमारे देशवासी हो, उनका अगर हम कल्याण कर ले जाते हैं तब तो हमारा उनका इस प्रोजेक्ट टाइम में लग जाता है। निभाते हैं, कई हेड काउंटर वगैरह भी किया है। शादी का अवसर है, मेरे सम्मान बन के बहुत करवाने की कोशिश करूँगा। आप पहली बार जब आपने बोला तो आपको इसके लिए बधाई हो। और एक ऐसे ये जीवट प्राणी हैं, आप सब लोग जानते ही हो। मैं इसलिए व्यंग बोलता हूँ कि आपको देख के मेरा खून इसलिए खोल जाता है। इतना कठिन ये ले लेते हैं, जो लक्ष्य होता है बड़ा कठिन होता है। ये जो लक्ष्य है ना, ये पूरा मेहनत जो जिस तरह से किए हैं, ये वास्तव में एक सामान्य आदमी के बस में नहीं। तो मैं इसलिए कहता हूँ, बैंक बोलता हूँ, आप आ गए तो मेरा तो लगा ऐसे ऐसे कठिन चीजें करना। अब जो आज ये पूरा कार्यक्रम हुआ है, इतना कठिन कार्यक्रम है, ये सबके बस में नहीं। मैं सीधी से बात बोल रहा हूँ। इस समय जो फास्ट दुनिया चल रही है, वो हर आदमी चाहता है कि यार हम बड़े तेजी के साथ शॉर्ट में सब चीज निपटा दें। लेकिन एक एक चीज करना, 3 महीने से तो निमंत्रण बांट रहे हैं। आप कल्पना करिए, निमंत्रण आज व्हाट्सएप पे लोग जा रहे हैं, ये फिजिकली हर जगह जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें इतना टफ करना, इस रीत से करना, इस वैदिक रीत से करना, ये बड़ा कठिन है। तो मैं व्यंग बोलता रहता हूँ, काफ़ी दिनों से हम लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं। लेकिन चलिए, इस तमाम चीज़ों को समेटते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। और आप ससुर बन गए, इसके लिए अलग से
सही बात है।